मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 26 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। मैं आज का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीईडीए के निदेशक कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए राम मोहन एम के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के समुद्री निर्यात क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत राम मोहन एम के को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीईडीए का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें टोक्यो में रेजिडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। भारतीय बैंक संघ के सीईओ अतुल कुमार गोयल बने। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दो हैं, शक्तिकांत दास के अलावा पीके मिश्रा भी हैं। एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर अमिताभ कांत, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर शिव कल्याण रमण, एटीएम के नए अध्यक्ष अरुण मामेन, यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय भट्टाचार्य, पीएम नरेंद्र मोदी की निजी सचिव हैं निधि तिवारी, भारत के 52वें चीफ जस्टिस बने बी.आर. गवई, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान के बने। और नवीनतम नियुक्तियों के क्रम में महत्वपूर्ण जानकारी, यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए अजय कुमार और 200 पूर्व अध्यक्ष थी प्रीति सूदन और वर्तमान अध्यक्ष हो गए हैं अजय कुमार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष बने जस्टिस सूर्यकांत। ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हरवंश चावला को। संसदीय कार्रवाई समिति पीएसी के अध्यक्ष बने हैं पुनः केसी वेणुगोपाल। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष बने तुहिन कांत पांडे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बने वी नारायण। 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं अंजू राठी राणा। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 2025-26 के लिए एशियाई प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ की अध्यक्षता संभाली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ की अध्यक्षता 2025-26 कार्यकाल के लिए अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। यह जिम्मेदारी जकार्ता, इंडोनेशिया में 20 से 22 मई 2025 के बीच आयोजित 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग जीबीएम के दौरान सौंपी गई। इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री अमरदीप सिंह भाटिया, सचिव डीपीआईआईटी और भारत के एपीओ निदेशक ने किया। दोस्तों, एपीओ के बारे में जानकारी, स्थापना 1961 में हुआ था। मुख्यालय है टोक्यो। सदस्य देश हैं 21। भारत, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया, वियतनाम आदि इसके सदस्य देश हैं। उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में वृद्धि में सहायता करना और क्षमता निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी
तमन्ना भाटिया, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड KSDL ने प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड कर्नाटक सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। L&T फाइनेंस ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेविस ने दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्केचर्स ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वीवो ने सुहाना खान को अपनी Y सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जानुशु केसोचिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए सिल्वर मेडल, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पोलैंड के चोरजाऊ में जांसुजू कुसांचिस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। नीरज ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 84.14 मीटर भाला फेंका है। जर्मनी के जूलियन वेवर ने इस स्पर्धा में 86.12 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने कांस्य पदक हासिल किया। हाल में नीरज चोपड़ा ने दोहा में डायमंड लीग 2025 में 90.3 मीटर भाला फेंक कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। और दोस्तों आपको बता दें, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता और इस बार भी सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका और ईरान के बीच 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता कहां हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए रोम इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर इटली के रोम में शुरू हो गया। इस वार्ता का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और इसके बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए। यह बैठक ओमान के मस्कट में पिछले दौर में तेहरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर सार्वजनिक असहमति के बाद हो रहा है। वार्ता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्रालय के नीति नियोजन निदेशक माइकल एंटोन कर रहे हैं। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी वार्ता की मध्यस्थता कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी WOAH, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों WOAH का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र आयोजित हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी जिनेवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा ने अपनी 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की क्योंकि वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण ऐतिहासिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। और दोस्तों 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा का थीम है, नोट डाउन करें, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ब्राजील की राजधानी ब्राजिलियस है और दोस्तों मुद्रा है ब्राजील रियल। प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक 21 मई 2025 को ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका विषय अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुआ था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। सदस्य देश 10 हैं। नोट डाउन करें: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। 16वीं ब्रिक्स शिखर बैठक अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में आयोजित की गई। ब्राजील 2025 में ब्रिक्स नेताओं की 17वीं शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में किस शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत ने स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में देश का पहला ऐसा ब्लड टेस्ट शुरू हुआ जो बिना सुई और बिना खून लिए सिर्फ 20 से 60 सेकंड में रिपोर्ट देता है। यह टेस्ट एक खास मोबाइल ऐप से किया जाता है जिसमें चेहरे की स्कैनिंग के जरिए दोस्तों इसे फिर से सुने, जिससे चेहरे की स्कैनिंग के जरिए जरूरी हेल्थ डेटा निकाला जाता है। इस तकनीक को हेल्थ टेक स्टार्टअप क्विक विटेलस ने तैयार किया है और इसका नाम है अमृत स्वस्थ भारत। इसे हाल में नीलोफर अस्पताल के रेड हिल्स परिसर में लॉन्च किया गया। यह ऐप चेहरे को स्कैन कर ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट, सांस लेने की दर और तनाव स्तर और यहां तक कि हीमोग्लोबिन जैसे पैरामीटर भी चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मई को मन की बात का कौन सा संस्करण आयोजित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 122वां एपिसोड था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में मुकुल देव का निधन हुआ। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी अभिनेता। दोस्तों, उन्होंने यमला, पगला दीवाना, आर राजकुमार और जय हो जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई थी। अब हमारे बीच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए एएससी द्वारा न्यूनतम कितने वर्षों के अभ्यास को अनिवार्य किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी 3 साल इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, वकालत की पढ़ाई करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मंगलवार 20 मई को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जुडिशियल सर्विस में एंट्री लेवल पोस्ट पर नौकरी के लिए पात्रता का नया नियम बनाया है। 3 साल की न्यूनतम एडवोकेट प्रैक्टिस का अनिवार्य नियम वापस लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बी और गवई जस्टिस AG मसीही और जस्टिस के विनोद की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में
केयर एज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.8%। दोस्तों, क्रेटिंग रेटिंग एजेंसी केयर एज रेटिंग की नई रिपोर्ट द इकोनॉमिक मैटर एंड जीडीपी प्रीव्यू फॉर क्वार्टरली फॉर फाइनेंशियल 2025 के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.8 रहने का अनुमान लगाया। इसके साथ ही पूरे वित्त वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए देश की औसत जीडीपी ग्रोथ 6.3 बने रहने की संभावना है। यह अनुमान कृषि, होटल, परिवहन और निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेज गति से हो रही गतिविधियों पर आधारित है, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नीदरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, हाल में हुए महत्वपूर्ण इवेंट और समिट के बारे में जानकारी। 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ। COP30 ब्राजील में। बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में। दोस्तों, ये छठा संस्करण था। ब्रिक्स 2025 ब्राजील में हो रहा है। G7 2024 इटली में हुआ। G20 2024 ब्राजील में हुआ। COP29 2024 बाकू अजरबैजान में हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। सागर माथा संवाद 2025 काठमांडू में हुआ। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ। रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली में हुआ। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में हुआ। मिस वर्ल्ड 2025 भारत में हुआ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जॉर्डन में होगा। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नीति आयोग के बारे में जानकारी। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं VR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का मुख्य काम भारत सरकार के लिए नीतिगत और कार्य नीति सलाह देना। यह भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोवा के पर्यटन और बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए न्यू जुआरी सेतु पर वेधशाला टावर्स का शिलान्यास किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नितिन गडकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO VR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, कुल मिलाकर वैश्विक और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है। उन्होंने कहा, मैं जब बोल रहा हूं तब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
आज हम 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यन ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ा है। दोस्तों, टॉप 5 इकोनॉमी के बारे में जानकारी। अमेरिका है 30.51 बिलियन डॉलर, चीन है 19.23 बिलियन डॉलर, जर्मनी है 4.74 बिलियन डॉलर, भारत है 4.187 बिलियन डॉलर, जापान है 4.186 बिलियन डॉलर। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो से मैं विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।